कुछ अभ्यर्थी हैं वो इस समय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं और वहां अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें, इनसे बात करेंगे। क्या मुद्दा है? सर ये पीटीआई भर्ती से संबंधित मुद्दा है। पीटीआई भर्ती में साहब 4500 में से 2000 फर्जी है। 50% किसी भी भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। ये भर्ती पैसे कमाने के लिए भर्ती कराई गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन साहब को पता है हरिप्रसाद जी शर्मा 6 महीने पहले कैसे रिटायरमेंट से 6 महीने पहले कैसे इस्तीफा देके भागे थे। वो बोल रहे थे कि हम युवाओं के लिए परीक्षा जो हो रही है ना उसमें टाइम नहीं लगे, इसलिए मैं 6 महीने पहले रिजाइन दे रहा हूँ। उनको ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी। ये था उनका पैसे वैसे कमा के साइड में हटने का। इसमें इस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ। ग्रेजुएशन में डिग्री करने के लिए 45% जरूरी थे, ऐसे 175 की समथिंग है। बैकडेट से डिग्रियाँ 500 प्लस, डमी कैंडिडेट बिठाए हुए हैं, खेल प्रमाण पत्रों में धांधली हुई। तो ये सो रहे हैं क्या सब? कहाँ गए? 25 सितंबर की परीक्षा की डेट थी, विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है 25 सितंबर के बाद में एग्जाम की डेट के बाद में कि डिग्री मान्य नहीं होगी। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड को दिखा नहीं या पैसे दिख गए कहीं? 1200 से ज्यादा अभ्यर्थियों की डिटेल एसओजी ने दे दी है। हो सकता है और भी अभ्यर्थी हो। सर 2000 प्लस कैंडिडेट फर्जी है इसमें। आप सही जांच आप अधिकारियों से पूछो, एसओजी के वहाँ पे क्वार्टर में जाके पूछो तो सही कि आप फर्जी कितने हैं। वहाँ सारे जांच हो रही है, बड़ी ईमानदारी से हो रही है। पर वह ये अधिकारी आगे नहीं कर रहे हैं ना, वो कहाँ तक करेंगे काम? वो उनका काम है कि जांच करके शिक्षा विभाग को सौंप दे, शिक्षा विभाग उनको बर्खास्त करे। ये बर्खास्त कर ही नहीं रहे। शिक्षा विभाग की गलती है, कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती है। पहले तो यहाँ से भेजा क्यों उनको? डॉक्यूमेंट किसने चेक करे थे? ये अपात्र करके इनको वंचितों को नौकरी दे दो, ये तो बैठ जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप लगातार मांग कर रहे हैं, अगला कदम ये अगर ये मुझसे माने तो ठीक है, नहीं भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो हम है ना आत्मदाह भी करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो भर्ती थी, इसमें अगर बात करूँ, पूरे कह रहे हैं कि फर्जीवाड़े की भर्ती है? टोटल फर्जीवाड़े की, और जिन्होंने भर्ती कराई है वो भी टोटल उन्होंने करप्शन किया है। आखिर जांच क्यों नहीं होती, क्या लगता है आपको? इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ है, पैसे दिए सबने और मंत्रियों के पास पूछे हैं, अधिकारियों के पास पूछे हैं, इस वजह से ही तो नहीं हो रही। मगरमच्छ, इसमें इन्होंने कहा मगरमच्छ है। आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें बेक हो रही है, उसको जांच करवा लेनी चाहिए? सरकार को जांच इस पे करवाना जरूरी है, क्योंकि 2000 से ज्यादा फर्जी है। ये एक साथ बाहर निकाल नहीं सकते, उनको जेलों में भर नहीं सकते। तो उनको एक बार 2 गुना का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस करवा के उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़े मगरमच्छ का जो ये बोल रहे हैं, तो जो जांच अधिकारी थे वो उनकी खुद की वाइफ ही फर्जी है। अब ये एक मनदीप सांगवान यूडीसी है शिक्षा विभाग में, जो जांच में शामिल था, उसकी वाइफ है जो जेएस से डिग्री लेके आ रही है। जांच अधिकारी है, उनकी लुगाई फर्जी है, तो दूसरे पे किसमें विश्वास करें? शिक्षा विभाग तो पूरा फर्जी है। अब एक है ये 25 सितंबर की डिग्री है। हमारी भर्ती में एक नियम था 25 सितंबर 2022 के बाद अगर किसी की डिग्री होगी तो मान्य नहीं होगी, वो नौकरी नहीं कर सकता। ये डिग्रियां पड़ी है। जो आपने जो दस्तावेज उपलब्ध कराए, आपको लगता है इससे ज्यादा तो सीबीआई भी नहीं करवा पाती? हमने ये खुद यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी है रोडों पे, पिछले 2-2 साल से यहाँ जयपुर बैठे हैं, लेकिन नहीं तो हमारी कोई सुनवाई हो रही है। शिक्षा विभाग बोल रहा है बोर्ड करवाएगा, बोर्ड बोल रहा है शिक्षा विभाग करवाएगा, लेकिन इनको खुद को समझ में नहीं आएगी करवा कौन रहा है। अधिकारी है, अधिकारी बड़ी बड़ी घूस लेके बैठे हैं। अब ये एक अधिकारी है शिक्षा विभाग के, मोहन राम जी, जो हमारी पीटीआई भर्ती में इंचार्ज थे। अब इनके पास प्रॉपर्टी देखो, 75 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं भर्ती के बाद 2024 की, 15 लाख की, 60 लाख की, 39 लाख की। भाई मेरे घर पे तो प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरे मैंने भी वो जांच अधिकारी देखे, इनकी खुद की तनख्वाह है 90,000 और इनकी प्रॉपर्टी है 10-20 करोड़ के आसपास। कहाँ से लेके आए, किससे खाए पैसे? एक बड़ा मुद्दा, और जितने अभ्यर्थियों को बाहर किया, आपको लगता है कि उसकी जगह भी नियुक्ति तो उनकी जगह देनी पड़ेगी साहब। कार्मिक विभाग का रूल है, ये कार्मिक विभाग के रूल का हवाला दे रहे हैं। कार्मिक विभाग में ये भी लिखा हुआ है कि अपरिहार्य कारणों के कारण अगर बड़ी संख्या में घोटाला होता है फर्जी में, जैसे डमी कैंडिडेट बैठ गए या जैसे भी स्पोर्ट सर्टिफिकेट के नंबर ऊपर नीचे होते हैं, तो उनकी जगह देना ही पड़ेगा। ये कि कौन से अपने घर से दे रहे हैं, हम हमारा हक ही तो ले रहे हैं, हम लेके ले लेंगे। ये ऐसे नहीं तो किसान कौम से आते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है साहब, ले लेंगे हक तो।